हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग वैदिक काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इसका व्याख्या है, वैदिक काल का विभाजन दो भागों में, पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल किया गया था। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक किया गया था। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट आगे देखिए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य शब्द अर धातु से बना है जिसका अर्थ होता है संस्कार द्वारा श्रेष्ठता स्थापित करना। मैक्स मुलर ने आर्यों का भारत आना मध्य एशिया से माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। नेक्स्ट देखिए, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते थे। इसका ये सही आंसर हो जाएगा। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोहिक क्रम से इन 5 भागों में बांटा था: कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीण एवं विष का प्रधान विषपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू। परवर्ती वैदिक साहित्य में अनाजों जैसे गेहूं, चावल आदि की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को ब्राह्मण के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्वा सूत्र। शुल्वा सूत्र संस्कृत के सूत्र ग्रंथ हैं जो स्रोत कर्मों से संबंधित है। अपने नाम के अनुसार शुल्वा सूत्रों में यज्ञ वेदियों को मापना, उनके लिए स्थान का चुनना तथा उनके निर्माण आदि विषयों का विस्तृत वर्णन है। ये भारत ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद को इतिहासकार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की अभी तक उपलब्ध पहली रचना में से एक मानते हैं। यह संसार के उन सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है जिनकी किसी रूप में मान्यता आज तक समाज में बनी हुई है। यह एक प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, यही इसका सही क्रम है। व्याख्या देखिए, वैदिक साहित्य से तात्पर्य उस विलुप्त साहित्य से है जिसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद शामिल है। वर्तमान समय में वैदिक साहित्य ही हिंदू धर्म के प्राचीनतम स्वरूप पर प्रकाश डालने वाला तथा विश्व का प्राचीनतम स्रोत है। रचना के अनुसार प्रत्येक शाखा की वैदिक शब्द राशि के 4 भाग हैं। वेद के मुख्य मंत्र भाग को संहिता कहते हैं। संहिता के अलावा हरेक में टीका अथवा भाष्य के 3 स्तर होते हैं। कुल मिलाकर ये हैं: संहिता, मंत्र भाग, ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में कर्मकांड की विवेचना, आरण्यक कर्मकांड के पीछे के उद्देश्य की विवेचना, उपनिषद परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन है। नेक्स्ट देखिए, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। वेद के विभाग 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग स्थिति, यजु रूपांतरण, साम गतिशील और अथर्व जड़।
ऋग को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना हुई है।